हेलो बच्चों, अपनी तैयारी को जारी रखते हुए आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा पे बात कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको जो भी टॉपिक में पढ़ाऊं वो बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, जिससे कि आप जो है कठिन पोर्शन को भी आसानी से समझ सके और संक्षिप्त रूप से उसको बताने का प्रयास करता हूं। तथा नीट के एग्जाम में जिनको आने की संभावना होती है वही उठा के मैं चलता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा। जब आपने जो है मानव में जो है जनन के बारे में पढ़ा था, वहां पे जब हमने जो है जो गर्भाशय है, यूट्रस में जब जो है भ्रूण का प्रवर्धन होता है या फेटस का जो है डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे हमने प्लेसेंटा को देखा था। यहाँ पे मैं जो है प्लेसेंटा के बारे में पुनः आपको बता रहा हूँ। प्लेसेंटा जो है वह भाग है जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है या फेटस होता है उसको माँ के शरीर से पूरा जो है पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है जो अम्नियोटिक पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं। और क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फेटस टू मदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? नंबर वन, एक्ट ए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। Number two, diffusion of oxygen. Number three, nutrient mother to fetus. Number four, removal of nitrogen waste. Number five, IgG provide of fetus. और नंबर फाइव, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। नाल से यह जुड़ा होता है। माँ के गर्भ में जो है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसके बाहर का जो भाग होता है ये अंगुली नुमा जो फरवर्द होते हैं उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। फेटस को जो है माँ से पोषण आदि प्राप्त कराता है। साथ ही साथ इसी प्लेसेंटा से जो है ऑक्सीजन जो है फेटस को मिलती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन होते हैं, माँ से जो है पोषक पदार्थ होते हैं, इसी प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है फेटस को पहुंचते हैं। इसके अलावा यह भी जो है जो IgG जो है जो प्रोटीन है जो कि प्रतिरक्षा को बनाने में सहायक होती है, वो भी जो है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में पहुंचती है। इस हार्मोन ऐसे होते हैं जब जो है भ्रूणावस्था में ही जिनका निर्माण होता है या जब जो है भ्रूण का परिवर्तन माँ के गर्भाशय में हो रहा होता है, उसी समय उन हार्मोनों का निर्माण हो रहा होता है जिसे हम जो है प्लेसेंटल हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो शुक्राणु का जब संलयन जो है एम्पुला, फॉलोपिन जो ट्यूब होती है उसका जो एम्पुला होता है, एम्पुला में जब जो है ओवम तथा स्पर्म का जब संलयन होता है तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। और यह जाइगोट जो है कुछ समय तक जो है पोषक पदार्थ जो है प्राप्त करता है और अपनी संरचना को बढ़ाता है। और जो ही यह पोषक पदार्थों को प्राप्त करता है, अपना जो है थोड़ा शरीर को मोटा करता है, अपनी संरचना को मोटा करता है, तो तुरंत इसके 24 घंटे के बाद इसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे हम देखें ये जाइगोट था, जाइगोट में 24 घंटे के अंदर जो है सेल डिवीजन हुआ और कैसा हुआ, समसूत्री विभाजन। और एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, पुनः 2 कोशिका से 4 और 4 कोशिका से 8 कोशिकीय जो संरचना बनती है। इसके बाद अब पुनः इसमें विभाजन होता है और लगभग 3-4 दिन में यह जो है 16 अवस्थाओं वाली संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम मोरुला कहते हैं। जो ये मोरुला होता है अब यह जो है गर्भाशय की ओर पहुंचना शुरू करता है। जिस समय ये सेल डिवीजन हो रहा था, आपको ध्यान ये देना है, जिस समय सेल डिवीजन हो रहा था तो सेल डिवीजन होते होते ये फॉलोपियन ट्यूब से जो है आगे बढ़ रहा था। और अब यह जो है जो 16 कोशिकाओं वाली जो अवस्था थी जिसे हमने मोरुला कहा था,
मोरुला में पुनः जो है समसूत्री विभाजन होता है और यह 32 कोश की अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। और अब यही ब्लास्टुला जो है भ्रूण का रूप लेने के लिए या फेटस का रूप लेने के लिए तैयार होता है। और यह ब्लास्टुला अब जो है गर्भाशय की दीवार से चिपकना शुरू करता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, इससे हम जो है जो पहली पूरी संरचना है, इसे हम ब्लास्टोम लेयर कहते हैं, तथा बाहर की जो है जो संरचना होती है, इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ध्यान ये देना, जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, यह चिपचिपा होने के कारण इससे जो गर्भाशय है, इसकी जो इंटरनल लेयर होती है, इससे यह जो है कुछ समय पोषण प्राप्त करता है। और अब इसी ब्लास्टुला में जो है परिवर्तन होता है। क्या होता है, यहां देखिए आप, जो है जो ये ब्लास्टोम लेयर अवस्था थी या ब्लास्टुला अवस्था थी, इसमें जो है जो आउटर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर इसमें बन जाती है। जो इनर लेयर होती है, इसको हम जो है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन कहते हैं ये इनर लेयर को, तथा जो आउटर लेयर है, इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। आप ध्यान ये देना कि यही ब्लास्टुला जो अवस्था है, इसी से भ्रूण अंदर जो है फोटस का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ अब एक मुख्य संरचना इससे बनेगी, जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। जो ये एंडोडर्मिक लेयर होती है, इसके बाहर से ये संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम जो है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती हैं, यही जो है डेवलपिंग गिली होती हैं। इन्हीं से अंगुली नुमा संरचनाएं बनती हैं, जो कि मां के गर्भाशय की जो इंटरनल लेयर होती है, उससे चिपकने के लिए तैयार होती हैं। तो यहाँ पे ये देखो, जो ये गिली है, इन्हीं से अंगुली नुमा संरचनाएं बनेंगी, और ये अंगुली नुमा संरचनाएं ही जो मां के गर्भाशय की जो इंटरनल लेयर है, उससे जो है वो घुस जाएंगी, और वहीं से अब ये जो है यहां से ये पोषण प्राप्त करेंगी, ऑक्सीजन प्राप्त करेंगी, तथा इन्हीं के द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसको बाहर इसी में करेगी। तो आप ध्यान ये देना, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की जो अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, ये मां के गर्भाशय से एक तो जो है न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही हैं, दूसरा ऑक्सीजन प्राप्त कर रही हैं, तीसरा जो प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो प्रोटीन की सेना है IgG, इसको प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा मां इसी प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण है, उसके शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, इसी प्लेसेंटा के द्वारा वो मां के इंटरनल लेयर को दे दी जाती है, या मां के रक्त में दे दी जाती हैं, और उसको वो बाहर करता है। तो आप यहां पे देखिए, जो जिसमें जो है जो ये प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है, जिससे अंगुली नुमा संरचनाएं बन रही हैं, उसके अंदर जो है जो एमनियोटिक कैविटी होती है, और एमनियोटिक कैविटी में जो है एमनियोटिक लिक्विड होता है, और यह एमनियोटिक लिक्विड जो है जो फेटस होता है, इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। और यहीं से जो है इधर जो है ये यल्क सैक होती है, और जो अंदर की इसकी लेयर होती है, इसको हाइपोब्लास्ट, और बाहर की जो एमनियोटिक लिपिड की ओर की जो लेयर होती है, इसे हम एपिब्लास्ट कहते हैं। अब ध्यान ये देना, जो मुख्य बात हम कर रहे हैं कि जो हार्मोन, जो प्लेसेंटा में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तथा इनका कार्य क्या होता है, आप मुख्य रूप से इसको ध्यान से देखेंगे। जो प्लेसेंटा में हार्मोन उत्पन्न होते हैं, इनमें मुख्य रूप से है CRH, या जिसे हम जो है कोर्टिकोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा होता है
HPL या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यह जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये जो है जो मेमेरिक ग्लैंड है उसी के द्वारा यह बनते हैं और यह सिर्फ गर्भावस्था में ही यह बनाया जाता है। तीसरा हार्मोन जो है जो यहां होता है वो होता है, इसे हम जो है क्रोयोनिक थायरोटोपिन कहते हैं। इसके अलावा HCG या इसे हम क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन इसको कहते हैं। और जो ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसी के द्वारा हम जो है प्रेगनेंसी का पता भी करते हैं। अगर कोई है वो जो है गर्भवती है कि नहीं है या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, उसका पता करने के लिए जो हम जो है उसका जो है यूरिनरी टेस्ट करते हैं। तो यूरिनरी टेस्ट में जो है मुख्य रूप से हम HCG का जो है टेस्ट करते हैं। और HCG जो हार्मोन है, यह जो है जो प्रेगनेंसी जो स्टिप होती है, इसमें अगर जो है हम जो यूरिन को डालते हैं तो इसका जो है इसका कलर अगर रेड हो जाए तो यह जो है पॉजिटिव दिखाता है कि जहां प्रेगनेंसी है। अगर जो रेड नहीं दिखाया तो नेगेटिव ही होता है। तो ये जो है HCG हार्मोन का विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार आता है कि जो है जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने वाला हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे HCG या ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह जो है हार्मोन है। इसके अलावा जो है एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये हार्मोन भी जो है प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। वैसे हमने जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है जो ओवरी होती है, ओवरी में जो ये प्रोड्यूस होते हैं, तथा जो है जब गर्भावस्था होती है, जब फेटस का जो है परिवर्तन हो रहा था भ्रूण में, तो वहां भी प्लेसेंटा में जो है ये हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं। तो आप जो है मुख्य रूप से जो प्लेसेंटल हार्मोन है, एक तो CRH हो गया, दूसरा HPL हो गया, तीसरा CT हो गया, चौथा HCG हो गया। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गए। तो ये जो है प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं। तो हमने जो है जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमने जो है जो प्लेसेंटा है उसके बारे में पढ़ा और उसके द्वारा जो है जो हार्मोन बनते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं, तथा आप मेरी जो है इसी की जो वीडियो है या जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक की जो वीडियो हैं वो मेरे जो है यूट्यूब चैनल नीट बायो 12 पे आप जो है सर्च कर सकते हैं, तथा उसमें विभिन्न तैयारियों की जो है या अलग अलग टॉपिक जो है उस पर बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। मैं DS वर्तवाल, लेक्चर बायोलॉजी। थैंक्स।